जब श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं न च युद्धात् परावृत्त, मैं कभी युद्ध की भूमि छोड़ करके नहीं भागा, तो हम कौन होते हैं श्री कृष्ण पर यह आक्षेप लगाने वाले कि श्री कृष्ण रण छोड़ते। जिस श्री कृष्ण ने विवाह के बाद भी 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, 12 वर्षों तक संयम का पालन किया, उस श्री कृष्ण को हमने क्या बना दिया? रास रचैया। हमने तो बना दिया मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ये हमने बना दिया श्री कृष्ण को। और श्री कृष्ण का इतिहास क्या है? श्री कृष्ण का इतिहास है कि श्री कृष्ण वेद वेदांगों के सबसे बड़े विद्वान थे, पराक्रम में सबसे बढ़कर थे, शीलता में सबसे बड़े थे, दक्षता में सबसे बड़े थे, शौर्य में सबसे बड़े थे, पराक्रम में सबसे बड़े थे। ये हमारा और श्री कृष्ण के चरित्र का अंतर है। हमने श्री कृष्ण को क्या बना दिया और वास्तव में श्री कृष्णचंद्र क्या थे? मैं कहता हूं जितना अधिक अपमान शिशुपाल ने श्री कृष्ण का नहीं किया था, उतना अपमान आज के समय हम कर रहे हैं। श्री कृष्ण की कपोल कल्पित कथाओं को प्रचारित करके बड़े बड़े मंचों से श्री कृष्ण की ऐसे ऐसे गलत चरित्र को बताकर हमने शिशुपाल से भी अधिक श्री कृष्ण को बदनाम किया है, श्री कृष्ण को अपमानित किया है, श्री कृष्ण पर आक्षेप लगाए। त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमे महे अधाते सुम्नमे महे ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। उपस्थित भद्र पुरुषों, मातृशक्ति और प्यारे बालकों, ईश्वर की महती अनुकंपा से आज हम सब मिलकर के जन्माष्टमी के पावन पर्व पर एक विशेष पर्व को मनाने के लिए विशेष उद्देश्य के साथ एकत्रित हुए। जन्माष्टमी का पावन पर्व प्रत्येक सनातन वैदिक धर्मी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कारण कि इस दिन योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र ने जन्म लिया था। भारत भूमि पर अनेक राजा महाराजा हुए हैं। हमारी संस्कृति लगभग 2 अरब वर्ष पुरानी है। हमारी संस्कृति को 1,96,08,53,125 वर्ष हो चुके हैं। इतने वर्षों में कितने राजा महाराजा हुए होंगे? पर क्या आप सभी राजाओं महाराजाओं का इतिहास जानते हैं? नहीं जानते। पर आज भी सनातन वैदिक धर्म के 2 ऐसे पुरोधा हैं जिनका इतिहास शब्दशः हमें प्राप्त है। वो 2 महापुरुष कौन हैं? वो 2 महापुरुष हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र और योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से श्री राम का पूर्ण इतिहास हमको पता है। श्री राम की संपूर्ण जीवन गाथा के विषय में आज भी रामायण हमें प्राप्त है और श्री कृष्ण का उज्ज्वल चरित्र बताने वाली महाभारत आज भी हमें प्राप्त है। तो इनके जीवन में कुछ ना कुछ विशेष रहा होगा
तभी सभी राजाओं का इतिहास मिट्टी में मिल गया, सभी राजाओं का इतिहास धूमिल हो गया, लेकिन श्री कृष्ण और श्री राम का इतिहास आज भी हमें प्राप्त है। इसका कारण ये है कि श्री राम और श्री कृष्ण के इतिहास को हमने हृदयंगम किया है, और हृदयंगम करने का कारण ये है कि उनका जीवन विशेष था। अन्य राजाओं से, अन्य महापुरुषों से इन दो महापुरुषों का जीवन अति विशेष था, और हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें श्री कृष्ण का इतिहास स्पष्ट मालूम होना चाहिए। आज के समय बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है श्री कृष्ण के इतिहास को धूमिल करने का। जो भी आता है सनातन धर्म में श्री कृष्ण के ऊपर आक्षेप लगाता है, और सनातन धर्म में लोगों को टिकने नहीं देता। तुम्हारे कृष्ण तो ऐसे थे, तुम्हारे कृष्ण तो वैसे थे, और व्यक्ति सुनकर मान भी लेता है। बात कह रहा है, सही कह रहा है, हमने भी बचपन से यही सुना है। जब बालक कॉलेज जाता है तो कॉलेज में उसका माइंड वॉश कर दिया जाता है, ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, ये कहकर कि तुम्हारे कृष्ण ऐसे थे, तुम्हारे राम ऐसे थे, और व्यक्ति अपना ब्रेन वॉश करवा भी लेता है। कारण क्या है? कारण ये है कि व्यक्ति को अपने इतिहास का ठीक ठीक परिज्ञान नहीं है। आपके मन में श्री कृष्ण के प्रति इस समय जो भी भ्रांति है उसको अभी एक साइड पर रख दीजिए। महाभारत में श्री कृष्ण के विषय में क्या लिखा गया है वह उज्जवल इतिहास मैं आपके सामने रखता हूं। महाभारत में प्रकरण आता है राजसूय यज्ञ का। युधिष्ठिर अपना राजसूय यज्ञ करवाते हैं, और राजसूय यज्ञ में अनेक राजाओं महाराजाओं को, अनेक विद्वानों को दूर दूर से बुलाया जाता है। सब प्रकार के राजा महाराजा, सब प्रकार के वेदों के विद्वान, सब प्रकार के मनुष्य राजसूय यज्ञ की सभा में उपस्थित होते हैं। और ये कथा कहाँ लिखी है? ये कथा लिखी है महाभारत के सभा पर्व में। उन सभी राजाओं में श्री कृष्ण का सबसे बड़ा शत्रु, श्री कृष्ण का सबसे बड़ा द्वेषी, श्री कृष्ण से सबसे अधिक बैर रखने वाला, उसका नाम क्या था? चेदीराज शिशुपाल। वो शिशुपाल भी सभा में उपस्थित होता है। जब यह स्वीकृति दी जाती है कि श्री कृष्ण को राजसूय यज्ञ में अर्घ्य दिया जाएगा। अर्घ्य का क्या अर्थ होता है इसे समझिए। आजकल कोई वीआईपी पर्सन आए, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, तो उसके लिए रेड कारपेट बिछा दिया जाता है, उसके स्वागत के लिए फूल वर्षा की जाती है, और भी अनेक प्रकार की चीजें की जाती है जब कोई वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बीच में आता है। अर्घ्य देने का अर्थ है पैर को धोना, पैरों पर जल का सिंचन करना, यह सम्मान का प्रतीक था। और सबकी सम्मति से, पांडवों की सम्मति से, कौरवों की सम्मति से, और जितने भी सभा में उपस्थित लोग थे राजसूय यज्ञ में, उन सबकी सम्मति से यह निश्चय किया गया कि श्री कृष्ण को अर्घ्य दिया जाएगा। हमारे बीच में श्री कृष्ण ऐसे हैं जो सबसे सम्मानित महापुरुष हैं, तो इन्हें अर्घ्य दिया जाएगा। उस सभा में श्री कृष्ण का मैंने बताया सबसे बड़ा द्वेषी उपस्थित था, शिशुपाल। शिशुपाल को यह बात बर्दाश्त नहीं होती, और शिशुपाल सभा में खड़ा हो जाता है। आज तक सबसे अधिक अपमान यदि श्री कृष्ण के जीवन में किसी ने किया है तो शिशुपाल ने किया है, और शिशुपाल और कोई नहीं था, श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था, और उसी ने श्री कृष्ण का सर्वाधिक अपमान किया सभा में। अब जिसका चरित्र इतना उज्जवल हो कि कोई उस पर आक्षेप ना लगा सके, तो वहां शिशुपाल भला क्या करता? शिशुपाल कैसे आक्षेप लगाता? शिशुपाल कैसे अपमान करता? जब श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कुछ गलत किया ही नहीं था, तो वो क्या गिनवाने लगा? गिनवाने लगा कि इसने पूतना राक्षसी का वध किया है। क्या गिनवाने लगा? इसने इसका वध किया है, इस राक्षस का वध किया है। मतलब शिशुपाल शब्दों से हीन था। शिशुपाल के पास अपमान करने के लिए शब्द ही नहीं थे श्री कृष्ण के। तो ऐसे आक्षेप शिशुपाल लगाता है कि इसने यहां इसका वध किया, इसने यहां इसका वध किया, इस राक्षस का वध किया। ये तो बचपन से बस मार काट करता आ रहा है। ये आक्षेप लगाया, ये आरोप लगाया, ये अपमान किया।
अगर आपके जीवन में कुछ गलत हो तो आपका दुश्मन क्या आपकी अपॉर्चुनिटी छोड़ेगा? हाँ जी बताइए, अगर आपके जीवन में दोष हो तो क्या शत्रु अपनी अपॉर्चुनिटी छोड़ेगा? वहीं आपके सारे दोष गिनवा करके आपका अपमान करेगा। श्री कृष्ण के जीवन में कोई दोष ही नहीं थे। इन आक्षेपों के बाद पितामह भीष्म सभा में खड़े होकर के कहते हैं, क्या कहते हैं? वेद वेदांग विज्ञानम बलम चाप्याधिकम तथा नृणाम ही लोके कोन्यो अस्ति विशिष्टः केशवादृते। बहुत महत्वपूर्ण बात कही पितामह भीष्म ने। मैंने आपको बताया सभा में दिग्गज विद्वान थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, गुरु कृपाचार्य थे, स्वयं वेद व्यास जी भी उपस्थित थे। फिर भी पितामह भीष्म कहते हैं वेद वेदांग विज्ञानम, यानी श्री कृष्ण से बड़ा वेद वेदांगों का ज्ञाता आज के समय इस सभा में तो छोड़िए संसार में उपस्थित नहीं है। ये पितामह भीष्म कह रहे हैं जो आयु में श्री कृष्ण से बहुत अधिक बड़े हैं। वो कह रहे हैं वेद वेदांगों का विज्ञान को जानने वाला श्री कृष्ण से बढ़कर इस सभा में कोई नहीं है। और फिर क्या कहा? बलम चाभ्यादिकम यथा, जितना बल जितना पराक्रम श्री कृष्ण के पास है उतना पराक्रम किसी और में नहीं है। ध्यान दीजिए, सभा में कृपाचार्य उपस्थित थे, द्रोणाचार्य उपस्थित थे, वीर धनुर्धर उपस्थित थे, सभी के सभी पराक्रमी बलवान योद्धा उपस्थित थे। फिर भी पितामह भीष्म कहते हैं बलम चाप्यादिकम यथा, श्री कृष्ण से बढ़कर के बल में कोई नहीं है। पितामह भीष्म कहते हैं मैं सत्य कहता हूं इस संसार में द्वापर युग में उस समय श्री कृष्ण से बढ़कर के और कोई महापुरुष नहीं है। ये पितामह भीष्म के वचन हैं, जिन श्री कृष्ण के लिए पितामह भीष्म ऐसे ऐसे वचन कह रहे हैं। दान में, दक्षता में, शौर्य में, पराक्रम में, इन सब में श्री कृष्ण को सबसे बड़ा बता रहे हैं। उन श्री कृष्ण को हमने क्या बना दिया? हमने उन्हें रास रचैया बना दिया, माखन चोर बना दिया, युद्ध छोड़ करके भागने वाला बना दिया। श्री कृष्ण का खुद का वचन है, महाभारत में पढ़ लेना। क्या वचन है? न च युद्धात् परावृत्त, न च युद्धात् परावृत्त, मैं कभी युद्ध की भूमि को छोड़ करके नहीं भागा। और ऐसे पराक्रमी श्री कृष्ण को हमने क्या बना दिया? रणछोड़। इतिहास का कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जो यह कहता हो कि श्री कृष्ण युद्ध भूमि छोड़ करके भाग गए थे। और श्री कृष्ण तो स्वयं कहते हैं कि मैंने कभी खेल में भी मजाक नहीं किया, खेल में भी कभी झूठ नहीं बोला, और युद्ध छोड़ना तो बहुत दूर की बात है। न च युद्धात् परावृत्त, मैंने कभी युद्ध की भूमि नहीं छोड़ी। जो श्री कृष्ण गोपाल थे, गोपाल का अर्थ होता है गाय की सेवा करने वाले, गाय की पूजा करने वाले, सत्कार करने वाले। जो वस्तुएं गाय को चाहिए, जो सत्कार गाय को चाहिए, उनको श्री कृष्ण देने वाले थे। जिनके घर में इतनी गायें थी, जिनका घर कभी माखन दूध लस्सी से रहित नहीं रहता था, उन्हें हमने क्या बना दिया? माखन चोर। जो कभी युद्ध में पीठ दिखाकर भागने की तो बहुत दूर की बात है, आज तक श्री कृष्ण एक युद्ध भी नहीं हारे। जितने भी युद्ध श्री कृष्ण ने लड़े, उन सबको श्री कृष्ण ने विजय प्राप्त किया। आज तक एक भी युद्ध श्री कृष्ण हारे नहीं। और उनको क्या बना दिया? उनको कहा 16 बार श्री कृष्ण ने युद्ध का मैदान छोड़ा, रणछोड़ बन गए। कितनी गलत बात है जब श्री कृष्ण का खुद का वचन महाभारत में है, न च युद्धात् परावृत्त, मैं कभी युद्ध की भूमि छोड़कर नहीं भागा। तो हम कौन होते हैं श्री कृष्ण पर यह आक्षेप लगाने वाले कि श्री कृष्ण रण छोड़ते? बहुत बड़ी विडंबना है सनातन संस्कृति की। श्री कृष्ण का एक आदर्श महाभारत में और देखने को मिलता है। सौप्तिक पर्व का वचन है महाभारत में। सौप्तिक पर्व में यह दृष्टांत आता है। श्री कृष्ण कहते हैं मैंने विवाह के बाद, ध्यान से सुनिएगा,
विवाह के बाद मैंने यानी श्री कृष्ण ने 12 वर्षों तक संयम पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन किया और उसके बाद प्रद्युम्न जैसी संतान को उत्पन्न किया। माता रुक्मिणी चाहती थी कि मुझे पुत्र रूप में श्री कृष्ण जैसा ही पुत्र प्राप्त हो, जैसे श्री कृष्ण है वैसा ही मैं अपना पुत्र चाहती हूं। तो श्री कृष्ण ने कहा था 12 वर्षों तक हिमालय की कंदराओं में मेरे साथ तपस्या करनी पड़ेगी, संयम पूर्वक रहना पड़ेगा। और जब 12 वर्ष रुक्मिणी ने श्री कृष्ण जी के साथ संयम पूर्वक तपस्या की, ब्रह्मचर्य का पालन किया और 12 वर्षों के बाद गर्भाधान संस्कार पूर्वक प्रद्युम्न को जन्म देने के लिए संतानोत्पत्ति की, तो प्रद्युम्न ऐसी संतान थी जिनका रंग रूप सब श्री कृष्ण के समान था, जिनका ज्ञान पराक्रम सब श्री कृष्ण के समान था। यह हमारी संस्कृति है। जिस श्री कृष्ण ने विवाह के बाद भी 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, 12 वर्षों तक संयम का पालन किया, उस श्री कृष्ण को हमने क्या बना दिया? रास रचैया। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ये हमने बना दिया श्री कृष्ण को। और श्री कृष्ण का इतिहास क्या है? श्री कृष्ण का इतिहास है कि श्री कृष्ण वेद वेदांगों के सबसे बड़े विद्वान थे, पराक्रम में सबसे बढ़कर थे, शीलता में सबसे बड़े थे, दक्षता में सबसे बड़े थे, शौर्य में सबसे बड़े थे, पराक्रम में सबसे बड़े थे। ये हमारा और श्री कृष्ण के चरित्र का अंतर है। हमने श्री कृष्ण को क्या बना दिया और वास्तव में श्री कृष्णचंद्र क्या थे? मैं कहता हूं जितना अधिक अपमान शिशुपाल ने श्री कृष्ण का नहीं किया था, उतना अपमान आज के समय हम कर रहे हैं। श्री कृष्ण की कपोल कल्पित कथाओं को प्रचारित करके बड़े बड़े मंचों से श्री कृष्ण की ऐसे ऐसे गलत चरित्र को बताकर हमने शिशुपाल से भी अधिक श्री कृष्ण को बदनाम किया है, श्री कृष्ण को अपमानित किया है, श्री कृष्ण पर आक्षेप लगाए। सनातन संस्कृति की तो आराध्य है भगवान श्री कृष्ण। हमारे लिए श्री राम और श्री कृष्ण से बढ़कर के कोई महापुरुष नहीं है। हमारी संस्कृति में 2 आराध्य महापुरुष हैं जिनके चरित्र का अनुसरण करना हमारी संस्कृति, हमारा संदेश देती है। और ऐसे महापुरुषों को भी हमने अपमानित करने से हम पीछे नहीं हटे। हम केवल लोक कथाओं को सुनते हैं, लोक कथाओं को प्रचारित करते हैं, लेकिन कभी हम श्री कृष्ण के वास्तविक इतिहास को नहीं पढ़ते। अगर श्री कृष्ण का वास्तविक इतिहास पढ़ना है तो महाभारत को पढ़िए, पुराणों को नहीं। महाभारत में श्री कृष्ण का अति उत्तम इतिहास है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में लिखा है कि श्री कृष्ण आप्त पुरुषों के सदृश थे। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत, मतलब अपने पूरे जीवन काल में श्री कृष्ण ने एक भी पाप कर्म नहीं किया। ये महर्षि दयानंद के वचन है, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लीजिएगा। क्या हमें शोभा देता है कि हम श्री कृष्ण के सत्य इतिहास को ना पढ़ते हुए कपोल कल्पित कथाओं को प्रचारित करें? श्री कृष्ण के एक आदर्श और को बात कर लेते हैं, श्री कृष्ण के एक उत्तम गुण पर और बात कर लेते हैं। आप सभी को पता है श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे, सबको पता है ना। महाभारत का युद्ध रोकने का प्रयास करने के लिए शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे श्री कृष्ण, सबको पता होगा, जिसने महाभारत टीवी में भी देखी है या पढ़ी भी है। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर जा रहे थे, मार्ग में संध्या हो जाती है, शाम पड़ जाती है, सूरज ढल जाता है। श्री कृष्ण वही रथ रोक करके संध्या और अग्निहोत्र करते हैं। एक व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहा है, महाभारत जैसे विकराल युद्ध को टालने के लिए जा रहा है, और भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? मार्ग में संध्या काल होने पर संध्या करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं। फिर कहते हैं प्रातःकाल हस्तिनापुर में उठ करके सबसे पहला कार्य उन्होंने संध्या किया और दूसरा कार्य अग्निहोत्र किया। द्रोण पर्व में लिखा है, ये जो भी मैंने आपको बताया ये उद्योग पर्व में लिखा है, महाभारत के उद्योग पर्व में। महाभारत के द्रोण पर्व में लिखा है जब अभिमन्यु का वध हो जाता है।
कितने बड़े शोक की बात है ना। अर्जुन का पुत्र, पराक्रमी पुत्र, श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रेम करने वाला, श्री कृष्ण जिससे सबसे अधिक प्रेम करते थे, श्री कृष्ण ने जिसे विद्या सिखाई थी, वो अभिमन्यु मर चुका है, मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। और ऐसी वैसी मृत्यु नहीं, 7-8 लोग घेर करके उसे एक एक बार मारते हैं, बहुत यातना देते हैं, वीर की मृत्यु को प्राप्त करता है, वीर गति प्राप्त करता है। तब भी ये सूचना प्राप्त करने के बाद अर्जुन और कृष्ण मिलकर संध्या करते हैं, क्योंकि शाम का समय हो जाता है। मतलब चाहे हर्ष की बात हो, चाहे बहुत इंपॉर्टेंट काम हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई मर ही क्यों ना गया हो, श्री कृष्ण ने कभी संध्या करना नहीं छोड़ा, श्री कृष्ण ने कभी अग्निहोत्र नहीं करना छोड़ा। और हम क्या करते हैं? 2 समय संध्या, हम क्या करते हैं? 2 समय अग्निहोत्र। कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है कि अगर हम श्री राम श्री कृष्ण के वंशज हैं, अगर हम उनके आदर्शों को मानते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि श्री कृष्ण के आदर्शों को मानते हुए प्रतिदिन प्रातः सायं संध्या करना, ध्यान करना, मेडिटेशन करना, और ईश्वर की उपासना के बाद अग्निहोत्र देवयज्ञ करना, ये हमारा कर्तव्य है। तो अंतिम में बस इतना निवेदन आपसे करना चाहूँगा कि जिस भी व्यक्ति से आप मिले, जन्माष्टमी मनाना यदि आप सार्थक करना चाहते हैं, यदि आप सार्थकतापूर्ण तरीके से जन्माष्टमी को मनाना चाहते हैं, तो आपसे एक निवेदन है। निवेदन ये कर रहा हूँ कि जिस भी व्यक्ति से आप मिले, उस व्यक्ति को श्री कृष्ण का उज्ज्वल इतिहास बताएं, श्री कृष्ण के गुणों के बारे में बताएं, श्री कृष्ण के उज्ज्वल चरित्र के बारे में बताएं। और जो कपोल कल्पित कथाएं आज समाज में प्रचलित हैं, उनका खंडन करें, विरोध करें, क्योंकि वो हमारे महापुरुषों को बदनाम कर रहे हैं और हमें ये कतई सहन नहीं हो सकता। अगर हमारे महापुरुष पर कोई चिन्ह उठाता है, प्रश्न चिन्ह उठाता है, आपके दादा परदादा पर कोई प्रश्न चिन्ह उठा दे तो गुस्सा आता है या नहीं आता? दादाओं के भी दादा, हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज भगवान श्री कृष्णचंद्र पर यदि कोई आक्षेप लगाता है, तो हमें उसी समय महाभारत के प्रमाणों से सिद्ध करना है कि श्री कृष्ण का चरित्र कितना उज्ज्वल था। किसी कवि ने खूब लिखा, भारतीय शेरो शांति व्रत तोड़ दीजिएगा, भारतीय शेरो शांति व्रत तोड़ दीजिएगा, शत्रु के लिए विनाशकारी बन जाइए, बाली दूसरों का हक छीनने की ताक में है, आप श्री राम से शिकारी बन जाइए। भारतीय शेरों शांति व्रत तोड़ दीजिएगा, शत्रु के लिए विनाशकारी बन जाइए, बाली दूसरों का हक छीनने की ताक में है, आप श्री राम से शिकारी बन जाइए। गांधी के अहिंसावादी मूल्य मानिएगा, किंतु मान लो गांधी के अहिंसावादी मूल्य मानिएगा, किंतु बॉस रूपी क्रांति के पुजारी बन जाइए। और अंतिम बात बहुत महत्वपूर्ण है, देश को है श्याम आज बांसुरी की चाह नहीं, वक्त चाहता है चक्रधारी बन जाइए, वक्त चाहता है चक्रधारी बन जाइए, वक्त चाहता है चक्रधारी बन जाइए। आप सभी का धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।